जय जिनेन्द्र। आज इस वीडियो में हम संख्यात वर्ष के संगी तिर्यंच पंचेंद्रिय की चौथी नरक में उत्पत्ति के बारे में 20 लब्धि द्वारों से जानेंगे। पहला उपपात द्वार। इसमें 9 गम्मों के दाहिनी तरफ उद्धृत औघिक, जगन्य और उत्कृष्ट आयु को मानते हुए 9 के 9 गम्मों को लिखना है। ध्यान दें, यहाँ चौथी नरक की जगन्य आयु 7 सागर है और उत्कृष्ट आयु 10 सागर कही गई है। दूसरा परिमाण द्वार। यह जीव नरक में उत्पन्न होए तो जगन्य 1, 2, 3 और उत्कृष्ट संख्यात या असंख्यात भी हो सकते हैं, कारण तिर्यंच असंख्यात भी होते हैं। तीसरा संघनन द्वार। यहाँ पर यह विशेष जाने कि चौथी नरक में केवल प्रथम 4 संघनन वाले जीव ही उत्पन्न होते हैं, किलिका और सेवार्थ संघनन वाले नहीं। चौथा अवगाहना द्वार। यह उसी प्रकार है जैसे हम दूसरे, चौथे और छठे यंत्रों में कर चुके हैं, और चौथे यंत्र में इसकी विवक्षा विस्तार से भी की गई है। पांचवां संस्थान द्वार। इन तिर्यंचों के 6 संस्थान हो सकते हैं। छठा लेश्या द्वार। औघिक और उत्कृष्ट वाले 6 गम्मों में 6 लेश्याएं होती हैं, जबकि जगन्य वाले गम्मे में केवल प्रथम 3 अशुभ लेश्याएं ही ली गई हैं। सातवां दृष्टि द्वार। चौथे, 5वें, छठे गम्मों में केवल मिथ्या दृष्टि है, जबकि औघिक और उत्कृष्ट वाले गम्मों में तीनों दृष्टियां पाई जा सकती हैं। आठवां ज्ञान अज्ञान द्वार। औघिक और उत्कृष्ट वाले 6 गम्मों में 3 ज्ञान 3 अज्ञान की भजना है, जबकि जगन्य 3 गम्मों वाला जीव नियमा अज्ञानी है। यही कथन हमने दूसरे, चौथे और छठे यंत्र अर्थात पहली, दूसरी और तीसरी नरक में जाते हुए संगी तिर्यंच के लिए जानी थी। 9वां योग द्वार और 10वां उपयोग द्वार। पहले असन्नी तिर्यंच पंचेंद्रिय के यंत्र को छोड़कर अब तक सर्वत्र बिना नानात्व के बिल्कुल एक जैसा है। स्वाभाविक है कि असन्नी के हम योग द्वार में मन को छोड़कर केवल वचन और काया 2 योग ही लेते हैं, और सन्नी के तीनों योग। 11वां संज्ञा द्वार, 12वां कषाय द्वार और 13वां इंद्रिय द्वार। इन तीनों ही द्वारों में अभी तक हमने कोई परिवर्तन नहीं देखा। ये तीनों द्वार अब तक संपूर्ण ही लिए गए हैं। 14वां समुद्घात द्वार। औघिक और जगन्य वाले 6 गम्मों में वेदना, कषाय, मारणांतिक, वैक्रिय और तेजस, ये 5 समुद्घात होते हैं, जबकि जगन्य वाले 3 गम्मों में केवल 3 ही समुद्घात हैं, वेदना, कषाय और मारणांतिक। 15वां वेदना द्वार और 16वां वेद द्वार। इनमें सर्वत्र 9 गम्मों में सभी प्रकार के लिए गए हैं। 17वां आयुष्य द्वार। औघिक के गम्मों में जगन्य उत्कृष्ट दोनों ली हैं, जगन्य के 3 गम्मों में दोनों कॉलम में अंतर मुहूर्त ही ली है, और उत्कृष्ट के 3 गम्मों में करोड़ पूर्व आयुष्य वर्णित है। अर्थात संगी पंचेंद्रिय तिर्यंच यदि उत्कृष्ट आयु वाला हो तो वह करोड़ पूर्व का ही होगा, और जगन्य वाला हो तो वह मात्र अंतर मुहूर्त का ही होगा। 18वां अध्यवसाय द्वार। औघिक और उत्कृष्ट वाले गम्मों में दोनों ही अध्यवसाय हो सकते हैं, लेकिन जगन्य वाले गम्मे में नरक जाते हुए जीव की अपेक्षा से केवल अशुभ अध्यवसाय ही लिया है।
19वां अनुबंध द्वार, यह आयुष्यवत ही वर्णित है। नाणत्ता, औगिक के 3 गम्मों में कोई नाणत्ता नहीं है। जगन्य वाले तीनों गम्मों में 8 द्वारों में नानात्व परिलक्षित है। वे 8 हैं अवगाहना, लेश्या, दृष्टि, ज्ञान अज्ञान, समुद्घात, आयु, अध्यवसाय और अनुबंध द्वार। भव, यह जीव जगन्य 2 और उत्कृष्टतः 8 भव ही कर सकता है। 8वें अपने नरक के भव के पश्चात वह निश्चित मनुष्य का भव प्राप्त करेगा। 20वां काय संवेद द्वार, इसमें संगीत तिर्यंच पंचेंद्रिय की अपेक्षा औगिक गम्य के जगन्य की कॉलम में एक अंतर्मुहूर्त और उत्कृष्ट में 4 भवों की अपेक्षा 4 करोड़ पूर्व ली गई है। जगन्य के तीनों गम्मों में जगन्य की कॉलम में एक भवापेक्षया 1 अंतर्मुहूर्त और 4 भवापेक्षया 4 अंतर्मुहूर्त ही ली गई है। इसी प्रकार उत्कृष्ट के गम्य में जगन्य की कॉलम में 1 करोड़ पूर्व और उत्कृष्ट की कॉलम में 4 भवों के लिए 4 करोड़ पूर्व लिया गया है। काय संवेद द्वार में जगन्य की कॉलम में सर्वत्र औगिक जगन्य और उत्कृष्ट को फॉलो करते हुए 7, 7 एवं 10 सागर लिए गए हैं और उत्कृष्ट की कॉलम में भी औगिक, जगन्य और उत्कृष्ट को फॉलो करते हुए 4 से गुणा कर सर्वत्र 40, 28 एवं 40 सागर उद्धृत हैं। यहाँ हमारा यंत्र 8 चौथी नरक में संख्यात वर्ष के संगीत तिर्यंच पंचेंद्रिय की उत्पत्ति का वर्णन संपूर्ण हुआ। नेक्स्ट वीडियो में चौथी नरक में संख्यात वर्ष के संगी मनुष्य की उत्पत्ति की चर्चा करेंगे। जय जिनेंद्र।